बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। 2.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन मालूम करनी है। तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे हमने सॉल्व करनी है, ठीक है, जिसमें हमें उसका क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों को मालूम करना है। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन हमने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हमने 1 लिख लिया है, ठीक है। अब आपने देखना है सबसे पहले कि आपके पास जो डिवीजन में आता है एक्स स्क्वायर 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 है। ये जो एक्स प्लस 1 होता है, ठीक है, इसको आप लोग सबसे पहले लिखेंगे एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या लिखा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स इधर ही लिखा रहने देंगे, ये हमारे पास प्लस 1 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा। अब हमने डिवीजन करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 की माइनस 1 के साथ, ठीक है। जब भी इधर आपके पास जो आएगी वैल्यूज़, ठीक है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 5, 7, 10 कुछ भी आए तो आपने उसको सबसे पहले इस तरह सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन में आपने इसको एक सीक्वेंस में लिखना है। अब ये पहले एक्स स्क्वायर था, ठीक है, इसके साथ मीन्स के कोई ठहरे मैं आपको बता, देखिए अब एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये माइनस 1 है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको देखना होगा ये आपके पास एक तरतीब में गिवन है कि नहीं, क्योंकि ये आपके पास गिवन है। कैसे, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर एक कांस्टेंट है। कुछ टर्म्स में आपके पास यहाँ पे एक्स क्यूब, फिर एक्स और फिर 1 कांस्टेंट मिल जाता है, लेकिन उसमें देखिए एक्स क्यूब और 1 के दरमियान में एक और भी तो आता है एक्स स्क्वायर, वो मिस होता है, ठीक है। इसलिए उसको सबसे पहले अरेंज में लिखना था। ये हमारे पास अरेंज में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, ठीक है। और जब भी लिखेंगे और इनमें आपस में स्पेस देंगे लाजमी। अब x के साथ क्या है, 7, कौन सा 7, प्लस 7, तो प्लस लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। थर्ड कॉन्स्टेंट क्या, माइनस 1, तो माइनस 1 लिखना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। सिंथेटिक डिवीजन फिर आप लोग इसको ऐसे एक लाइन लगाएंगे, फिर एक लाइन छोड़ के इसको ऐसे लाइन लगा देंगे। अब डिवाइड आपने किससे करना है, इसको माइनस 1 से। माइनस 1 कौन सा, ये वाला, ठीक है। जो फर्स्ट वैल्यू थी वो एज इट इज़ आप इसको नीचे लेके आएंगे एज इट इज़, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है 3 है, 1 है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइड किससे करना है इसको, माइनस 1 से। इसका टेबल इस पे पढ़ते हैं, इसका टेबल इस पे पढ़ते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनके टेबल पढ़ते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 1, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हम लोग, माइनस 1 यहाँ पे आएगी। इन दो को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो जो पॉजिटिव है तो 7 में से 1 ये 6, यहाँ पे पॉजिटिव 6 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन बड़ी वैल्यू का है जो प्लस है। फिर इस 6 को इस माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जार 6 और प्लस माइनस 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 6 क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 6। अब माइनस 6 है, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है। माइनस माइनस प्लस करना है क्योंकि 6 और 1 7, हमारे पास क्या आ गया 7, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये जो चीज़ आपके पास बच जाती है ये वाली, ये आपके पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। ये आपके पास क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। ये आपके पास बच गया, लास्ट वाला डिजिट जो भी आपके पास आया करेगा वो आपके पास रिमाइंडर हुआ करेगा, ठीक है। फिर आपने क्या मालूम करना है, क्वोशंट, वो आपके पास क्या होगा। अब देखें 1 और 6 था, मीन्स के 1 के साथ क्या है, एक्स है, ठीक है, प्लस 6 यानी कि कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एक दफ़ा फिर हम इस सवाल को समझ लेते हैं। आपके पास एक डिवीजन थी, सिंथेटिक डिवीजन, सिंपल डिवीजन नहीं है, इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ये जो आपके पास वैल्यू गिवन होती है, एक्स की वैल्यू अब यहाँ से तो नहीं निकल सकती, यहाँ से ही निकालेंगे। यहाँ से एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किया, फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, इस तरफ जाके ये माइनस 1 बन जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, इसको मीन्स की एक तरतीब से लिख दिया। ये ऑलरेडी हमें एक सीक्वेंस में एक तरतीब में गिवन थी, इसलिए हमने इसको एज इट इज उठा के लिख दिया। अगर न होता तो हम इसको तरतीब से लिखते। अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कॉन्स्टेंट नंबर है, 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर एक्स के साथ कौन सा है, 7 है, 7 लिख दिया। फिर कांस्टेंट के साथ माइनस 1 है, यानी कि यहाँ स्पेस देके माइनस 1 लिख दिया। इसको ऐसे लाइन लगाएंगे, जो फर्स्ट वाला डिजिट होगा उसको एज इट इज नीचे ले आएंगे, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 सर 1 प्लस माइनस 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 1 आ जाएगा। 7 में से माइनस 1 को
माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का लग जाएगा। फिर इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जार 6 प्लस माइनस 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 6, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा माइनस का, 6 का साइन इनके माइनस है तो माइनस लगा, 6 में 1 प्लस किया तो 7। ये जो लास्ट वाला आपके पास बचा करेगा ये आपके पास रिमाइंडर हुआ करेगा और ये आपके पास 1, तो इसका मतलब है ये x है। अगर 2 होता तो 2x होता, 3 है तो 3x होता और ये आपके पास कांस्टेंट कंसीडर होता। ठीक है, तो x प्लस 6 ये आपके पास आ गया, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, 4x³ माइनस 5x प्लस 15। अब देखिए ये क्यूब है, ये x है और ये सिंपल कांस्टेंट है। अब यहाँ पे x के मिसिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 3 है। ठीक है, अब देखें हमारे पास 4x² माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाई दिस है x प्लस 3। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 किया, x इज इक्वल टू -3 आ गया। इसको -3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन देखिए अब हमने तरतीब भी से तो लिखना था इस इक्वेशन, क्योंकि ये क्यूब है, ये x है और ये 15 कांस्टेंट है। यहाँ पे x² मिसिंग है। आपने क्या लिखना है, 4x² माइनस 0x², माइनस नहीं, यहाँ पे आप लोग जो भी आप लोग नंबर ऐड क्या करेंगे ना, ठीक है, वो पॉजिटिव हुआ करेगा। ठीक है, 0x² माइनस 5x प्लस 15, क्योंकि 0 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो वो चीज़ 0 हो जाती है। हमने खुद से हमने इस चीज़ को कांस्टेंट किया था। अगर आप लोग इसको 0 नहीं लेते तो आप लोग ना, मतलब कि जब लिखेंगे ना, आप लोग लिखेंगे 4 ज़्यादा स्पेस देंगे, फिर -5 और फिर 15। यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे। इसको जस्ट आप लोग ना ए का नाम दे दे या x² लिख दें या जस्ट 0 लिख दें। आप लोग इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाल ही 0 लिखेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये x है और ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इसलिए 0x² हमने को लिखा। अगर हमारे पास x मिस होता तो हम लोग 0x लिखते। ठीक है, इस तरह। फिर हमने क्या लिखा, 4 का 4 आ जाएगा। फिर ये जैसे मैंने आपको बताया x² के साथ 0 लिखा है तो 0, फिर -5x और आगे 15 माइनस, क्योंकि x के साथ माइनस था। अब -3 लिखा, 4 एज इट इज़ नीचे ले आए। देखें पहले डिजिट नंबर इसी तरह नीचे ले आएंगे। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जार 12 प्लस माइनस माइनस -12 आ जाएगा। अब देखो ये 0 है, -12 एज इट इज़ वापस आ जाएगा, क्योंकि 0 में प्लस माइनस करें तो 12 का 12 ही आएगा, साइन भी यही माइनस का ही आएगा। फिर अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 36 लिखेंगे। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे, 36 में से 5 गए, 31 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, मीन्स के पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, 31 आ गया। अब 31 को इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा साइन। 31 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 93 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का लगेगा, करेंगे हम लोग माइनस, तो 93 में से 15 को माइनस किया तो 78। तो लास्ट वाला हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, -78। अब ये देखिए अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ बच गई हैं, तो ये हमारे पास होगा 4x²। अब 4 पॉजिटिव है तो 4x², ये माइनस है तो -12x प्लस 31। अगर जस्ट हमारे पास ये चीज़ होती तो हम लोग क्या लिखते, 4x -12, 4x -12 लिखते। ठीक है, अब 3 है तो 4x² -12x प्लस 31। जस्ट अगर ये बचती फिर भी हम लोग यही लिखते हैं, -12x प्लस 31। ठीक है, अगर 3 के बजाय बिलफर्ज अगर 4 बच जाती तो हम लोग फिर लिखते हैं 4³ -12x² प्लस 31x -78। बिलफर्ज अगर 4 आती, उनका मैंने आपको बताया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, x³ प्लस x² -3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x -2। आप देखें ये 3 2 1 और 0 मीन्स के कॉन्स्टेंट, ये एक हमें तरतीब में गिवन है। अब देखिए x³ प्लस x² -3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x -2। हमने वही कहा x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। यहाँ पे -2 था, इक्वल किस तरफ क्या तो +2 बन गया। इसकी तरतीब 1 1 -3 और 2। 1 एज इट इज़ फर्स्ट वाला डिजिट नीचे आ गया 1 और ये +2, 2 1 ज़ा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 और 1 प्लस किए तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन 6, पॉजिटिव है तो प्लस लगेगा, 6 में से 3 गए 3 आ गया, 3 2 ज़ार 6, 6 और 2 8 प्लस 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 आ जाएगा। रिमाइंडर आपके पास क्या बचा, 8 बचा।
और क्वेश्चन आपके पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+3। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ। अब हमें क्या कह रहे हैं, हमने h की वैल्यू को मालूम करना है सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। अगर पार्ट 1 क्या कह रहे हैं, 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, के 3 हमारे पास क्या है, वो है जीरो हो पोलिनोमियल का। 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9। तो देखें आपके पास ये क्यूब है, ये स्क्वायर है और सिंपल x नहीं है, तो उसको x की जगह पे आप लोगों ने जीरो लिखना है, क्योंकि x भी तो हमें चाहिए था और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है x के बाद होगा उसको प्लस 0 कंसीडर करेंगे। तो देखिए हमने डिवाइड किससे करना है, 3 से। उसने हमें खुद ही वैल्यू दे दी है, इसको हमने प्लस के साथ है, प्लस में गिवन है तो प्लस के साथ। आप देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ से -1 के साथ इसकी डिवीजन करते हैं, इसको +1 के साथ और इसकी +3 के साथ। तो हमने लिखा 2 माइनस 3h। अब h लिखेंगे क्यों, क्योंकि हमारे पास गिवन था, ये देखें h की वैल्यू को मालूम करना है और x स्क्वायर है, इसको हमने स्किप करना होता है। x के इसके अलावा जो भी है वो तो हमने साथ ही लिखना है। अब x स्क्वायर है, उसके बाद x आता है, तो x की जगह पे हमने क्या लिख दिया 0, फिर आगे कांस्टेंट टर्म 9 लिख दी। 3 से डिवाइड करना था, फर्स्ट टर्म एज इट इज नीचे आ गया नंबर, 3 2 ज़ार 6 आ गया, तो ये -3h+6। अब इसको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जस्ट एक सिंपल कांस्टेंट नंबर है और इसके साथ एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, -3h+6। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9 प्लस माइनस माइनस -9h प्लस 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 6 3 ज़ार 18। ये लिखते हैं, ये एज इट इज़ आज क्योंकि ऊपर 0 है, -9h + 18। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, -h -27h प्लस 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 54। अब -27h एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन प्लस प्लस इस दोनों को सॉल्व करें। इन दोनों को क्यों, क्योंकि आप देखो ये कांस्टेंट टर्म है और ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इन दो को हम लोग प्लस करें। इन दोनों के साथ प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 63। ये 63 है, ठीक है। अब हमने क्या करना था, हमें h की वैल्यू को मालूम करना था। हमने लिखा -27h + 63 = 0। ये जो हमारे पास रिमाइंडर आता है इसको लिखा -27h इक्वल, ये प्लस है इस तरफ जाएगा तो -63 बन जाएगा। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपस में काट के फिर h इज इक्वल टू 63, यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के टेबल से कटिंग की, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 9 टाइम्स 27। अब फिर हमारे पास क्या होगा, 3 3 ज़ार 9, 3 7 टाइम्स 21 और 3 3 ज़ार 9। h इज इक्वल टू 21/7 और यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे की, तो मेरे पास 7/3। तो h की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई थी, 7/3 आ गई है h की वैल्यू। हमने जस्ट यहाँ पे h की वैल्यू को मालूम करना था, इसलिए अब यहाँ पे हम कोई x² x और कॉन्स्टेंट का टर्म ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे, जस्ट हमने h की वैल्यू को मालूम करना था जो हमने मालूम कर ली है। फिर पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में हमें क्या करें, 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 2hx² प्लस 11। अब ये देखें 3 2 अब 1, x वाली फिर नहीं है, x की जगह पर हम लोगों ने 0 पुट करना है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है और ये हमें 1 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पे 1 - 2h, अब x की जगह पे हम लोगों ने 0 पुट कर दिया और फिर हमने 11 पुट कर दिया। लाइन लगा दी, ये 1 एज इट इज़ और इस 1 से हमने डिवाइड करना था, 1 को 1 से किया तो 1। अब यहाँ पे हमारे पास -2h + 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास जस्ट सिंपल 1 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -2h + 1 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही चीज़ आ जाती है। अब प्लस माइनस करने से भी यहाँ पे वही चीज़ आएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर हमारे पास 0 है। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस माइनस माइनस -2h प्लस 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 1, जो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे -2h एज इट इज़ आ जाएगा और ये प्लस 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 13 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, -2h + 13 = 0, ठीक है। सॉरी 11 और 1 2 12 आता है, ठीक है, 12 आ गया। ये -2h इधर ही लिखा रहने दिया, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो -12 बन जाएगा, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपस में काट जाएंगे तो हमारे पास 2h = 12 बन जाएगा। फिर हमें जस्ट h की वैल्यू चाहिए, इसलिए h इधर ही लिखा,
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 6 टाइम्स 12, तो h इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में क्या करें, -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ + 5hx - 23। तो देखिए अब यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे x है, मीन्स कि x² की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, तो हमने x² की जगह 0 पुट करना है, फिर 5h और फिर -23। और इसके सिंथेटिक डिवीजन किससे करने हैं, -1 से। 2 फिर 0 x² की जगह 5h - 23, -1 से डिवीजन करनी थी। 2 एस्टिस नीचे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 -2 प्लस माइनस -2 एस्टिस -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 1 2 आ गया। 5h + 2 एस्टिस, क्योंकि ये वेरिएबल है कॉन्स्टेंट के साथ और ये जस्ट सिंपल कांस्टेंट है, इसलिए ये दो आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, इसलिए हमने इसको पूरा 5h + 2 लिख दिया। फिर 5h + 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो प्लस माइनस 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 5h, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, -5h प्लस माइनस -2, ठीक है, -5h -2 आ जाएगा, ठीक है। अब -5h आएगा, यहाँ पे -5h आएगा। अब माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का करेंगे, बड़ी वैल्यू का लगाए, तो 23 में 2 को प्लस किया तो 25, यानी कि 23 में 2 को जमा किया तो 25 आ गया। ये हमारे पास जो रिमाइंडर आता रहता था। अब हमने लिखा यहाँ पे, मैं चलो आपको बता देती हूँ, एक स्टेप मिस है। -5h - 25 इज इक्वल टू 0, -5h इज इक्वल टू, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, फिर h, ठीक है, माइनस में 25 है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25। अब ये h है, यहाँ पे जो माइनस साइन था वो हम लोग इसको इस तरफ लेके आ गए, तो हमारे पास h इज इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M इफ। अब हमने यहाँ से L और M की वैल्यू को मालूम करना है। इफ़ अगर x + 3 एंड x - 2 आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब फैक्टर्स हमारे पास गिवन है, इनको सॉल्व करेंगे, देन हमने L और M की वैल्यू को मालूम करना है। यहाँ पे हमें फैक्टर्स नहीं गिवन थे, फैक्टर्स के आंसर गिवन थे। अगर यहाँ से हमें कोई बताया कि यहाँ पे अच्छा क्या फैक्टर बन रहा था, देखें आपके पास 3 है, इसका मतलब है आपके पास था x इज इक्वल टू 3 आया है, तो x है, जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 0, मीन्स कि यहाँ पे आपके पास फैक्टर x - 3 था, इसको सॉल्व किया तो आपके पास 3 आ गया था, इसलिए आपने इस तरह, ठीक है। यहाँ इसमें भी आपको फैक्टर्स गिवन थे, इसमें भी आपको फैक्टर्स गिवन है और आपने x की वैल्यू को निकालना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको x की वैल्यू गिवन थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स गिवन है, तो अब हमने 2 दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन करनी है। अब पहले x + 3 है तो x + 3 लेंगे, फिर हम लोगों ने x - 2 को लेना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 लिख दिया। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन के लिए इसको हमने लिखा 1 4 2l और फिर m आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट वाला नंबर जो था, सॉरी यहाँ पे 1 आता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ये 1 है और -3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 4 में से 3 गए 1, साइन बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव आ जाएगा। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 माइनस आ जाएगा साइन। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, 2l -3, क्योंकि ये वही बात है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था, ये वेरिएबल और कांस्टेंट है और ये जस्ट कांस्टेंट है, तो 2l -3 आ जाएगा। इसको जब मैंने -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस -6l माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है, -6l + 9 आता है, ठीक है, -6l + 9। अब आप लोगों ने लिखा m -6l, ये l है, ठीक है, -6l + 9, क्यों, अब ये भी एक वेरिएबल है, 6l और 9 ये आपस में तीनों डिफरेंट है, इसलिए हमने इनको m -6l + 9 लिख दिया। जब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, देन आपने अब क्या करना है, अब आपने इसको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। अब अपने सेकंड जो आपके पास फैक्टर गिवन था x - 2 वो लिखा,
एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, फिर एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे -2 था, इक्वल के इस तरफ जाके +2 बन गया। अगेन आपने वही पॉलिनोमियल लिखा 1 4 2l और m। फर्स्ट एज इट इज 1 आ गया, यहाँ पे 2 था, 2 1 जार 2 आ गया, 2 और 4 प्लस के 6 6 2 जार 12। अब यहाँ पे 2l + 12 आएगा, ठीक है, ये 2l है, 2l + 12 आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2l + 12 को 2 से के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 2 जार 4l आ गया, प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, तो हमारे पास यहाँ पे क्या गया m + 4l + 24, ये दो हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है कि देखें, हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये m - 6l + 9 था, एक इक्वेशन ये आती है, एक हमारे पास इक्वेशन आती है m + 4l + 24, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले l को लिखा है, ठीक है, और देन आप m कर दिया है, माइनस को पहले ले आए, लेकिन हम लोग m को ही साथ लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग जो आप लोगों को बेहतर लगता है, जो आप लोगों को इजी लगता है, आप लोग उस तरह भी इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए m - 6l था ना, अगर हम लोग m को लेके चलेंगे तब भी हमारा यही आंसर आएगा, अगर हम लोग l को पहले रखेंगे तो तब भी हमारे पास यही आएगा। चलो यहाँ पे l है तो मैं आप लोगों को m एज इट इज इक्वेशंस को लिखा रहने देती हूँ और सॉल्व करके बता देती हूँ, फिर हम लोग आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। आंसर बिल्कुल सेम ही आता है। तो देखिए मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लिया है, कोई इनकी चेंजिंग नहीं किया, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं टेक इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एंड सबट्रैक्ट। हमने क्या कहा कि हम इक्वेशन 1 और 2 ले रहे हैं और उसको साथ में सबट्रैक्ट करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि देखें हमारे पास इक्वेशन थी m - 6l + 9 = 0, m + 4l + 24 = 0। अब देखो ये हमारी, देखो अब हमने क्या करना, हमने या तो m की वैल्यू को पहले निकालना या l की वैल्यू। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन्स कि ये साइन हमारे पास प्लस का था और ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस आपस में काट जाएंगे, क्योंकि m और m हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहे थे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस बन जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब m और m तो काट गए हमारे पास, अब हमने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, बड़ी वैल्यू 6 का लगा करेंगे, प्लस 6 और 4 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, = 0। फिर -10l इक्वल के बाद ये -15 है, इस तरफ जाके +15 बन जाएगा। फिर हमने यहाँ पे -l = ये 15 लिखा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने इसको 5 के टेबल से काट कर देना है, 5 2 = 10, 5 3 × 15, तो l = -3, क्योंकि ये माइनस था तो इक्वल के उस तरफ चला गया, तो l हमारे पास -3/2 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन हो रही है ना, 3/2 l आपके पास आ गया। ये आपके पास l की वैल्यू आई है। अब इस l की वैल्यू आप लोग इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो और इक्वेशन 2 में भी, जो आपको इजी लगे। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। टेक इक्वेशन 1 एंड पुट l = -3/2। मैं कह रही हूँ इक्वेशन 1 ले रहे हैं और उसमें l की वैल्यू -3/2 पुट कर रहे हैं, m - 6l + 9 = 0, m - 6 l की वैल्यू क्या थी, 3/2 + 9 = 0। यहाँ पे कटिंग कर दें, 2 1 = 2, 2 3 × 6, m - 3 3 = 9 + 9 = 0, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे माइनस था ना, -3/2 था तो माइनस माइनस प्लस बन जाता, तो m = 9 और 9 को प्लस किया तो 18 = 0, m ये +18 है, इस तरफ जाएगा तो -18, l और m की वैल्यू आ गई, ठीक है। l आपके पास क्या, -3/2 और m आपके पास क्या है, -18। तो देखें जब हमने l को ही पहले रखा तो वहाँ पे भी हमारे पास l की वैल्यू क्या आई है, 3/2 -3/2 है, ठीक है। ये देखें, ये
-3/2 जब हमारे पास आई है तो फिर उस m की वैल्यू -18 है, सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। l और m की हमने वैल्यू निकाल ली है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। इसमें फैक्टर हमारे पास एक x-1 है एंड x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x³ -3l(x²) + 2mx + 6। ये हमें एक तरतीब में वैल्यू गिवन है। इसमें हमारे पास दो फैक्टर है, एक x-1 है और एक हमारे पास x+1 है। सेम पार्ट 1 की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए x-1 इज इक्वल टू 0 लिया क्योंकि पहले x-1 का फैक्टर गिवन था, फिर x इज इक्वल टू 1 क्योंकि ये माइनस था, इक्वल के उस तरफ जाके +1 बन गया। अब हमने यहाँ से इनके नंबर्स निकाले 1 -3l 2m + 6। फर्स्ट एज इट इज़ डिजिट आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 -3l + 1 इसको जब मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तब -3l + 1 है, क्योंकि 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही चीज़ आती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2m -3l + 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही चीज़ आ गई 2m -3l + 1, ठीक है। इसका करेंगे तो 2m -3l अब प्लस 6 में 1 प्लस किया तो 7 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाती है। फिर हमने अब x+2 लेना है, सॉरी x+1 है दूसरा फैक्टर, तो x+1 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा फैक्टर है। फिर अगेन हमने लिखा 1 -3l 2m + 6, -1 के साथ करेंगे तो माइनस ये वाला जो 1 है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ कुछ भी 1 एज इट इज़, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और प्लस माइनस माइनस -1 -3l -1 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3l + 1 3l + 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास 2m + 3l + 1 आ जाएगा। फिर इसको जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो -2m -3l -1 आ जाएगा, ठीक है। -2m -3l -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या -2m -3l प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का 6 में से 1 गए 5 आ गया। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन 2m -3l + 7, 2m -3l + 7 इज इक्वल टू 0 किया, 2m -3l इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हमने सेकंड वाली ली, ठीक है। सेकंड वाली कौन सी, ये जो हमारे पास सेकंड फैक्टर गई थी -2m -3l + 5, -2m -3l + 5 इज इक्वल टू 0, -2m -3l इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये +5 है उस तरफ जाएगा -5 बन जाएगा, तो ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब फिर हम लिखेंगे टेक इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सब्ट्रैक्ट, इन दो इक्वेशन को लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगी, पहली 2m -3l इज इक्वल टू -7, सेकेंड इक्वेशन क्या है -2m -3l इज इक्वल टू +5, सॉरी ये आपके पास -2m -3l और ये -5 ही आएगी आपके पास, ठीक है। अब देखो आपके पास ये सब्ट्रैक्ट का आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट का आप कुछ नहीं लिखें, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का आप कुछ नहीं लिखें, आप लिखें टेक इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। आप देखें ये -2m है और ये +2m है, ये ऑलरेडी कट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख सकते, टेक इक्वेशन 1 एंड 2 एंड ऐड, या लिख दे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो इसको ऐड करें क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास एक साइन प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है। प्लस और माइनस का है तो ये आपस में काट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सब्ट्रैक्ट का लिखा था, क्यों, क्योंकि इन्होंने एल को काटना था। लेकिन हम लोग इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2m प्लस में और एक माइनस में काट हो रहा है, तो हमने लिखा है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ, इसको छोड़ें आप। आपके पास आएगा 2m -3l इज इक्वल टू -7, -2m -3l इज इक्वल टू -5। ऐड का करेंगे तो m और m काट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, साइन माइनस का माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 को प्लस करेंगे तो 6l इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 7 में 5 को प्लस करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आ जाएगा, -6l इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है।
तो ये 6 आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो L इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2। जब L आपके पास 2 आ गया, तो आपके पास L इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो आपने क्या लेना है, टेक इक्वेशन 1 और पुट क्या करना है, L इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए ये हमने लिखा L इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखी 2m माइनस 3, L की क्या वैल्यू थी 2 इज इक्वल टू माइनस 7। 2m माइनस 3 2 ज़ार 6 इज इक्वल टू माइनस 7। 2m इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस 7 उस तरफ जाके ये प्लस 6 बन जाएगा। 2m इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, 7 में से 6 के 1, तो m इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया m आपके पास क्या है, माइनस 1/2 है, और l आपके पास क्या है 2। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 हमें क्या कह रहे हैं, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ। हमें क्या करना है, सॉल्व करें सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्यूब है, एक्स स्क्वायर मिस है, फिर एक्स है और फिर 48 कॉन्स्टेंट है, और रूट हमें उसने ऑलरेडी बता दिया कि 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -1 रूट है, और ये चीज़ें हमें गिवन है। 1 स्क्वायर की जगह 0 -28 फिर 48, 1 एज इट इज आ जाएगा नीचे। 2 से हम लोगों ने इसको सिंथेटिक डिवीजन करनी है, 2 1 ज़ार 2, 2 एज इट इज, 2 2 ज़ार 4। 28 में से 4 को माइनस करेंगे क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का है और प्लस माइनस माइनस होगा। 28 में से 4 के तो -24, -24 को 2 के साथ हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। ठीक है, तो 48 प्लस और माइनस 0, ठीक है, कट गया, यानी कि माइनस करेंगे तो 0 आ जाता है। अब देखिए रिमाइंडर हमारे पास 0 है और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। ठीक है, हमें क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और c हमारे पास क्या है -24। अब यहाँ पे हमने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है, क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पे आप लोग इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें, नहीं तो आप लोग सिंथेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला बना के। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अवर 2a, वैल्यूज़ को पुट किया -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, b -24 अवर 2a। ठीक है, देखिए फिर -2 प्लस -4 -96 अवर 2, 96। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है। अच्छा देखिए ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा 96 और ये प्लस। ठीक है, 4 और ये प्लस 96 है तो 100 आ गया, 100 का अंडर लेंगे तो 10 का स्क्वायर आता है, 10 का स्क्वायर हमारे पास जस्ट 10 बचता है। यहाँ पे हमारे पास -2 प्लस माइनस √10/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 जो स्क्वायर है वो अपने अंडर रूट से कट गया है, तो एक दफ़ा माइनस में लिखा और एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा। ये माइनस में लिखा हमने, ये प्लस में, तो 10 में से 2 के 8 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। जब ये दो माइनस के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस का करेंगे प्लस 12 और 2 की कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -6 हमारे पास आ जाएगा। तो x हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 4 और 6। अब ये 4 2 कहाँ से आया है, ये 4 तो ये और ये 6 और ये 2 कौन सा है, जो हमें उसने ऑलरेडी हमें बताया था कि ये फैक्टर हैं। ठीक है, ये जो फैक्टर का उसने 2 बताया था। फिर अब इसका बी पार्ट क्या है, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, 3 2 1 0। अब ये हमें एक तरतीब में वैल्यू गिवन है और इसका क्या है 3, 2 -3 -11 6 3 2 1 0। ठीक है, 2 से करेंगे फर्स्ट एज इट इज, नीचे आ जाएगा 2, 2 2 ज़ार 4, 4 में से 3 करेंगे माइनस तो 1 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का और साइन बड़ी वैल्यू प्लस का लगेगा। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ार 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का माइनस लगेगा, 11 में से 2 के 9 प्लस माइनस माइनस लगेगा, 9 2 ज़ार 18, 18 आ जाएगा। फिर 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो -12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देन अब उसने हमें क्या कहा है, देखिए हमारे पास जब आएगा 2 -3 -11 और 6 आया। ठीक है, अब हमने इसकी क्या करनी है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 2 से नहीं करेंगे क्योंकि देखिए सवाल में हमें 3 से गिवन है। ठीक है, तो ये नहीं है स्टेप, सॉरी 3 से करें, 2 एज इट इज आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन 3 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 3 ज़ार 9
प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और 6 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया, रिमाइंडर 0। अब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x² + 3x - 2 = 0। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ए की हमारे पास क्या वैल्यू है, ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास क्या है 3 और सी हमारे पास क्या है -2, -b + -b² - 4ac/2a वैल्यूज़ को लिखा। ये हमारे पास 25 आएगा, तो 25 हमारे पास क्या आता है, अपने अंडर रूट से कैंसिल, 3 ± √5 का होल स्क्वायर ओवर 4, ये 5 अपने अंडर रूट से काट जाएगा तो -3 ± 5/4। अच्छा बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं, देखिए अब यहाँ पे आपने कितना डायरेक्ट स्टेप कर दिया, आप लोग डायरेक्ट करते करते आप लोग कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए मैथमेटिक्स के जब भी क्वेश्चंस करें आप लोग स्टेप बाय स्टेप करें और हर एक लाइन में एक स्टेप होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर हमने लिया, ये स्टेप आता है, फिर ये स्टेप आता है, इससे फिर क्या है हमारी मिस्टेक नहीं आती, अगर आ भी जाए तो हमें एकदम से हमारी मिस्टेक पता चल जाती है। एक दफ़ा इसको माइनस में लिखा और एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा, तो -3 + 5/4 -3 - 5/4, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 5 में से 3 गए 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस -8/4 आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और x = -2। एक हमारे पास -2 आ जाएगा, एक हमारे पास 1/2 आ जाएगा और एक हमारे पास 3 कौन सा, जिससे हमने इसकी डिवीजन करनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 में हमें क्या करें, -1 = द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x³ - 4x² - 11x - 6। यहाँ पे भी 3 2 1 कांस्टेंट सेम इक्वेशन हमें गिवन है, कोई सीक्वेंस में हमें गिवन है, तो हमने इसकी -1 के साथ करना है। जब हमने इसको -1 के साथ करेंगे तो 4 -1 -1 और -6 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमारे पास 4 -1 और यहाँ पे हमारे पास 11 आता है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये हमारे पास 11 है, -1 -11 -6। जब -1 के साथ करेंगे 4 फर्स्ट डिजिट एज इट इज़, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और 4 और 1 5, माइनस माइनस प्लस साइन लग जाएगा, 5 1 ज़ार 5। अब 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, और 6 1 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये चीज़ हमारे पास 0 आ गई है, ये 4x² - 5x -6 = 0। ए हमारे पास क्या है 4 है, बी हमारे पास क्या है -5 है और सी हमारे पास क्या है -6। तो यहाँ पे हम फार्मूला हमारे पास क्या है -b ± √b² - 4ac/2a फार्मूला लिखा, इसमें वैल्यूज़ को पुट किया हमारे पास तो 121 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 5 ± 11 का स्क्वायर जो अपने अंडर रूट से कटेंगे तो आपके पास 5 ± 11/8 आ जाएगा, जिसको आपने एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में। प्लस में लिखा तो 16/8 आया, तो 8 1 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, x = 2 आ गया। प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का लगेगा, 6 और 8 है तो 2 4 ज़ार 8 2 3 टाइम्स 6 -3/4 आ जाएगा, और एक्स आपके पास क्या आएगा -1। अच्छा देखिए इन सवाल जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो 3 सवाल किए हैं आप लोगों ने देखे, इसमें आप लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन तो की है, लेकिन इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे बाकी इस सवाल में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं अप्लाई किया, तो इसमें हमने क्यों अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि इसके देखें आप लोग 3 आपने सवाल किया तो तीनों का रिमाइंडर 0। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमने क्या, ये तीसरा है, जब तीनों का रिमाइंडर 0 था तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। इसके अलावा अगर देखें हमारे पास जो जिसमें हमने एल और एम की वैल्यू मालूम करनी थी, वहाँ से हमने यहाँ से एल और एम की वैल्यू को मालूम कर लिया था। इसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मालूम की थी, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत चेंज को इक्वेशन बन रही थी। अब देखिए जैसे हमारे पास ये सवाल था, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या कर सकते थे कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है ये हमारे पास, देखिए अब इसमें हमारे पास रिमाइंडर 8 है और क्वोशंट ये है। अब यहाँ पे देखा जाए ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या रिमाइंडर 8 है। जहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहे हैं, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ। हमने क्या करें, हमें कह रहे हैं 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे भी हमें दो रूट्स गिवन है, ये इक्वेशन 4
9। अब यहाँ पे एक्स क्यूब कम है, उसकी जगह 0 लगेगा। यहाँ पे 4 3 2 1 कौन सी, ये पूरी सीक्वेंस में गिवन है। एक दफ़ा इसको 1 के साथ और एक दफ़ा इसको माइनस, सॉरी एक 1 और 3, एक दफ़ा 1 के साथ सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, फिर 3 के साथ करेंगे। ये इस वाले में पहले 3 के साथ फिर -4 के साथ सिंथेटिक डिवीजन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखें, इसमें अब आपने क्या करना है, हमें आपके पास दो आपके पास रूट गिवन है और आपने यहाँ पे कोई ABCDLMGHJZ किसी की वैल्यू, K की वैल्यू नहीं मालूम करनी। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था और उसमें उन्होंने आपसे कहा था कि आपने H की वैल्यू को मालूम करना था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका करने का पैटर्न मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको उन्होंने बोला था कि एच की वैल्यू को मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन करनी है। जैसे इनमें आपके पास फैक्टर्स गिवन थे, आपने दो फैक्टर्स कर लिए थे, ठीक है। तो आपके पास देखो, आपके पास एक वैल्यू गिवन थी ना, जैसे यही सवाल अगर ले लें 2 वाला, तो इसी तरह 4 में भी आपके पास गिवन थे, लेकिन 4 में आपने सिंथेटिक डिवीजन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर था वो 0 आ रहा था। यहाँ पर आपने एच की वैल्यू को मालूम करना था, यहाँ पे आपने एल और एम की वैल्यू को मालूम करना था, जो आपके पास रिमाइंडर था उसको मदद से। और इसको भी आप लोगों ने, इसका आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, इसलिए आपने जस्ट रिमाइंडर और क्वोशंट आपने बताना था यहाँ पे, इसलिए आपने इन दोनों को जस्ट बता दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, आपने 1 क्यूब की जगह 0 -10 और फिर 0 और 9 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिंपल एक्स भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, आपके पास एक क्यूब की कमी है और एक आपके पास सिंपल एक्स की कमी है, तो इन दोनों की जगह 0 आ गया, +9 आ गया। फिर 1 एज इट इज़ आ जाएगा, आपके पास उन्होंने रूट बता दिया 1 है, 1 एज इट इज़, 1 1s are 1, 1 का 1, 1 1s are 1, 10 में से 1 गए 9, -9 आ जाएगा। -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -9, -9 एज इट इज़, -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -9। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब ये चीज़ हमारे पास 0 आ गया। अब देखिए, ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, क्योंकि 4 3 2 1 है, ठीक है। इसलिए अब आपने क्या करना है, आपके पास जो दूसरा फैक्टर था 3, इसी को आपने आप लेके चलना है 3 के साथ। 3 लिखा, ये 1 था ना, ये 1 एज इट इज़ यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1s are 3, 3 और ये 1 दोनों प्लस किए तो 4 आ गया, 4 3s are 12। ये 9 और 12 को आपस में प्लस माइनस माइनस करेंगे, 12 में से 9 गए तो 3 आ गया, 3 3s are 9, 9 में से 9 गए 0। अब आपके पास क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 4x + 3। फार्मूला लिखा -b + -√b² - 4ac/2a। वैल्यूज़ को लिखा, इसमें पुट किया, 4 4 2 का स्क्वायर आ जाएगा। आपने इसको एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में, कटिंग की तो -1 और -3 आ जाएगा। और आपके पास वो एक्स की वैल्यू क्या है, 4, एक ये 1, ये 3 और एक हमने निकाली -1 और -3 निकाली। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, देखें आप एक दफ़ा फिर इससे को गौर से, आपको सिंथेटिक डिवीजन मालूम करने का कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको किसी की वैल्यू को मालूम करने का नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको उन्होंने 2 रूट्स दे दिए, एक 1 और 3। जब पहला 1 है, 1 के साथ क्या, ये जो बच जाता है इसी को आपने लेके चलना है 3 के साथ। इसका 1 देखो, अगर 2 होता तो 2 यहाँ पे आता, 5 है तो 5 यहाँ पे आ जाता। अब 1 था यहाँ पे तो 1 नहीं आया, एज इट इज़। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 और इसके साथ आपने इनको प्लस माइनस किया, फिर इसके आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई किया, क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। वैल्यूज़ लिखी, वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास पूरे इक्वेशन गिवन है, 4 3 2 1 0, ठीक है। कोई आपको 0 खुद से नहीं अप्लाई करना, 3 और 4 के साथ आप लोगों ने करना है। 1 2 -13 -14 और 24, 3 के साथ है पहला, 1 एज इट इज़, 3 1s are 3, 3 लिखा, 3 और 2 5, 5 3s are 15, 15 और 13 में से को माइनस करेंगे तो 2, 2 3 टाइम्स 6, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24, रिमाइंडर 0 बच गया। अब इसी को लेके चलना है हमने, अब -4 लेना है, -4 है, 1 बचा है तो 1 एज इट इज़, 4 1s are 4, प्लस माइनस माइनस -4 आ जाएगा। 5 में से -4 को माइनस करेंगे तो 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s are 4, प्लस माइनस माइनस -4 और 2 प्लस माइनस -2 आ जाएगा। -2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है, +8, 4 2s are 8, रिमाइंडर 0 आ गया। x² + x - 2 = 0, a = 1, b = 1 और c = -2।
क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ को लिखा, वैल्यूज़ को पुट किया, 9 आ गया। तो जो हमारे पास क्या है 3 का स्केयर आ जाती है। जब ये चीज़ हमारे पास 3 का स्केयर आ जाएगी, जो अपने अंडर रूट से काट जाएगा, तो -1 प्लस माइनस 3/2, जिसको आपने एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में लिखा। प्लस में लिखा तो 2/2 कटिंग हो गई, 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, -4/2 किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 आ गया। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आई है जो आपके पास रूट था 3 -4 2 और 1, ठीक है। तो आज हमने 2.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह कल हम लोग 2.7 एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।